बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टर्किश कबाब रोल बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी रेडी भी हो जाते हैं। तो आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम कीमा ले लिया है। यहाँ पर मैं 2 लाल मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, ये स्पाइसी हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 जवे लहसुन के और आधी शिमला मिर्च लाल रंग की यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इन सबको अच्छी तरीके से फाइनली चॉप कर लूँगी। अब ये देखें, ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच मक्खन डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके कीमे में ऑलरेडी फैट्स मौजूद हैं तो आप इसको स्किप कर दें। 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर हमारी नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये दोनों आप अपनी हस्बे ज़रूरत डालिएगा। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख दूँगी और उतनी देर में हम इसकी सॉस और सैलड रेडी कर लेंगे। अनियन सुमक सैलड रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उसको मैंने काट लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 से 2 चुटकी नमक डालूंगी। आधी कटी पार्सली यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। 1.5 खाने का चम्मच मैं सुमक ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर जैतून का तेल डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे दबा दबा कर और ये हमारी अनियन सुमक सैलड रेडी है। सॉस रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गाढ़ी दही ले लिया। इसके अंदर मैं आधा कप मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें दिल ऐड कर रही हूँ, मैंने ये छोटा छोटा काट लिया इसको। 1 खीरा ले लिया मैंने और इसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है और पानी भी इसका निचोड़ दिया है। आधा चम्मच मैं इसके अंदर हिमालयन नमक यूज़ कर रही हूँ। 5 जवे लहसुन के मैं इसके अंदर ये चॉप कर लूँगी। इसको अच्छी तरीके से अब मैं मिक्स कर लूँगी और ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। अब कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं या चाहे आप कोई सीख ले लें तो उसके ज़रिए भी आप बना सकते हैं। ऐसे ही मैं सारे रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा जला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आप चाहें तो ये आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं या चाहें तो आप फ्राइंग पैन में इसको बना लें। तो मैं इसको फ्राइंग पैन में बना रही हूँ। इसको पहले एक साइड पे थोड़ी देर होने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया एक साइड से। अब इसको हम हल्की आग करके कुक कर लेंगे अच्छे तरीके से एक साइड से। 7-8 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। अब जो नीचे वाली साइड है इसको भी 7-8 मिनट हम अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए दूसरी साइड पे भी, तो तकरीबन ये 16 मिनट में हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको उतार लूँगी और इसी तरह मैं बाकी कबाब भी रेडी कर लूँगी। अच्छा देखिए हमारी सब चीज़ें रेडी हैं। अब मैं यहाँ पर मरकूक ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लवाश ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टोटिया रैप भी यूज़ कर सकते हैं या आप खुद भी पतली रोटी बनाकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये जो ये ब्रेड है ये बहुत ही पतली रोटी की तरह है। ये देखिए मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये मरकूक ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। स्पाइसी चिकन रैप और 8 टाइप्स ऑफ टोटिया रैप की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं उसका लिंक ऊपर शेयर कर दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सॉस लगा दूँगी। तकरीबन 1.5 कबाब में इसमें यूज़ करूँगी। आप चाहे तो अपनी हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और फिर जो ये सैलड रेडी की थी ये डाल देंगे इसके ऊपर और इसको रोल कर लेंगे। इसी तरह मैं सारी रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पैन में थोड़ा सा मक्खन लगा लेंगे। आप चाहें तो देसी घी यहाँ पर ऑयल भी लगा सकते हैं और इसको फिर हम सेक लेंगे। इस तरह मैं सब रोल सेक लूँगी और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार टर्किश कबाब रोल रेडी हैं। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस तिब्रानी से ली गई है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई। हर महीने 3 दिन के रोज़े रखना, सोने से पहले वितर पढ़ना और फजर की 2 रकत सुन्नत अदा करना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।